बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने कालमों की जमा के बारे में गुज़श्ता लेक्चर में पढ़ा था। आज हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, यानी कालमों की तफरीक। अगर हमारे पास दो कालम हैं और दोनों का आर्डर एक जैसा है तो हम एक कालम से दूसरे कालम को तफरीक कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। If A and B are two matrices with the same order, अगर उनका ऑर्डर एक है, then we can abstract matrix B from matrix A। यानी अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक का नाम A है और ये मसलन 1 2 3 है और 4 5 6 है, हम देख रहे हैं कि इसका आर्डर जो है दो कतारें हैं और तीन कालम हैं, 2/3 इसका आर्डर है। एक और मैट्रिक्स है B और वो उसके जो एंट्रीज़ हैं, रियल नंबर्स हैं, वो 4 5 3 और 1 2 1। ये दो मैट्रिक्स हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसकी भी दो कतारें हैं, 2/3 इसका भी आर्डर है। आर्डर ऑफ A इज़ इक्वल टू आर्डर ऑफ B। A मैट्रिक्स का आर्डर जो है वो B के बराबर है। जैसे हमने गुज़श्ता दर्स में पढ़ा था कि अगर उनका आर्डर सेम हो तो हम दोनों कॉलम्स को, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। बैन ही अगर उनका आर्डर एक जैसा है, मर्तबा एक जैसा है, तो पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वो कॉलम जो है यानी A-B इज़ ऑब्टेन्ड, ये हासिल किया जा सकता है बाई सब्ट्रैक्टिंग एंट्रीज ऑफ B फ्रॉम द कॉरेस्पेंडिंग एंट्रीज ऑफ B जो हैं वो वी कैन, हाँ जी, A-B इज़ ऑब्टेन्ड by subtracting entries of B from the corresponding entries of matrix A। यानी B की एंट्रीज़ जो हैं हम इनको कॉरेस्पेंडिंग एंट्रीज़ जो A की हैं उसमें से उसको माइनस कर सकते हैं। अब इसको हम माइनस करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे, A-B, तो उसके लिए ये दोबारा लिखें, यानी 1 2 और ये 3 है और ये 4 5 और 6 है। और अब ये माइनस करके यहाँ B लिख दें। B वाला जो है 4 5 और 3 और 1 2 1 2 1। अब इसको जब हम, यानी B की एंट्रीज़ जो हैं वो एक ही एंट्री से हमने माइनस करनी है, यानी 1 में से 4 को माइनस करना है, 2 में से 5 को माइनस करना है, 3 में से 3 को माइनस करना है, 4 में से 1 को माइनस करेंगे, 5 में से 2 को माइनस करेंगे, 6 में से 1 को माइनस करेंगे। हम देख रहे हैं कि हमने 1 में से 4 को मनफी किया है और 2 में से 5 को मनफी किया है और 3 में से 3 को, और दूसरी लाइन का जो हमारा 4 था उसमें से ये B की जो एंट्री है 1 वो माइनस किया है, 5 में से 2 को और 6 में से 1 को हमने माइनस किया है। तो इसके बाद हमारे पास जो A-B आएगा वो बनेगा, 4 में से 3 गया तो 1 में से 4 गया, यानी माइनस का तो -3 आएगा, क्योंकि एंट्रीज़ जो हैं ये 4 के साथ माइनस का सिंबल है और 4 में से जब 1 चला जाएगा तो दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि अगर हमने किसी के 4 रुपए देने हैं तो 1 दिया तो अभी 3 और, यानी -3, तो 1 -4 -3 आ जाएगा। 2 - 4 जो है -3 आएगा। माइनस के अमल में हम ये देखते हैं कि जो बड़ा फिगर होता है उसके साथ वाली अलामत आ जाती है। मसलन ये 6 में से 2 चला जाए तो 4 है,
और 2 में से 6 जाए तो -4 आएगा। यानी अदद 6 है और उसमें से 4 जमा वाला और ये माइनस है जिसके साथ माइनस अलामत होती है, बड़े अदद वाली वही आती है। तो यही है। तो यहाँ -3 आ जाएगा, तो इधर 5 आ जाएगा, इधर 0 है। और 4 में से 3 गया तो 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा, और इधर 3 है और इधर 5। मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी की एंट्रीज को हमने माइनस किया है। तो 1 -4 -3 आ गया, 2 -5 -3, 3 -3 जो है 0 के इक्वल हो गया, 4 -1 3 के इक्वल आ गया, 5 में से 2 जब हमने किया तो 3 आया, 6 में से 1 गया तो 5 है। तो ये a माइनस बी जो है हम देख रहे हैं, इसका ऑर्डर भी वही 2/3 वाला है। यानी इसका मतलब ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जो है उनके ऑर्डर चेंज नहीं होते। जो उसका आंसर हम ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करने के बाद तो वो वही होता है। इसके बाद ये है कि अगर हम किसी अदद के साथ मैट्रिक्स को, किसी कालब को किसी स्केलर के साथ जो है अगर हम ज़रब देना चाहें, मल्टीप्लिकेशन करना चाहें, तो वो भी हो सकती है। मसलन हमारे पास अगर कोई जो a है, लेट a बी एनी मैट्रिक्स, यानी a कोई एक मैट्रिक्स है, लेट a बी एनी मैट्रिक्स 1 2 4 0 5 1, ये हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स है। और रियल नंबर के जो है वो बी ए स्केलर, वो एक अदद है। अगर हम ये देखते हैं कि रियल नंबर जो है के जो है, हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं के साथ, के ए मैट्रिक्स के साथ के को हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे, तो वो मसलन जब इसके साथ अगर हम के को ज़रब देंगे तो ये के ए बन जाएगा, और के को इसके साथ भी अगर हम ज़रब देना चाहें तो 1 2 4 0 5 1, तो ये के और ये 2 के और ये 4 के आ जाएगा, और ये 0 बनेगा, ये 5 के बनेगा, और ये फिर के बन जाएगा। यह है। अगर के की कीमत अगर हम -2 ले लें, इफ़ के इज इक्वल टू -2, तो फिर क्या होगा, मैट्रिक्स हमारे पास ए है, तो ए को जो है -2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -2, और मैट्रिक्स ए की जो एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास है 1 2 4 और 0 5 और ये 1। तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 इंटू 1, -2 इंटू 2 और -2 इंटू 4, और इसके बाद -2 इंटू 0, -2 इंटू 5, -2 इंटू 1। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल ऑब्टेन, जब हम इसको ज़रब देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, ये -4 बन जाएगा, और ये -8 बनेगा, ये 0 बन जाएगा। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो 0 आता है, तो ये -10 बनेगा, और ये -2 बन जाएगा। तो ये मैट्रिक्स हमारा -2a, यानी किसी मैट्रिक्स को किसी अदद के साथ ज़रब दी जा सकती है, और ज़रब देने के बाद किसी अदद के साथ ज़रब दे दें किसी मैट्रिक्स को, तो उसका ऑर्डर भी चेंज नहीं होता। इसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन भी पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन भी, और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी। अब है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन।
ख़ासियत है ये कानून मुबादला, उर्दू में हम इसको कानून मुबादला कहेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। जमा के लिहाज से मुबादला का कानून या मुबादला का कानून बलिहाज जमा, जैसे आम हालात के अंदर हम करते हैं कि 3 + 4 = 4 + 3, दोनों का जवाब हमारे पास 7 आता है। यानी अगर हम a + b + a करें तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बनती है सेटों के एतबार से। अब चूंकि हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन यानी मुबादला का कानून बलिहाज जमा। अगर हमारे पास 2 कॉलम हैं, एक कॉलम जो है वो 1 3 और 4 5 है और दूसरा कॉलम जो है b वो 1 2 और 0 2 है। अब हम इसको जमा करना चाहेंगे, यानी इस पे अप्लाई करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव लॉ को। a + b अगर हम करना चाहें तो ये इसकी एंट्रीज़ हैं 1 3 4 5 और प्लस b की एंट्रीज़ जो है वो 1 2 और 0 2 है। हम देख रहे हैं कि जो इसका मर्तबा है, इसकी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं, 2/2 है और ये भी 2/2 है। चूँकि इनका ऑर्डर सेम है तो ये कंफर्टेबल फॉर एडिशन है, जमा करने के हामिल हैं, हम इनको जमा कर सकते हैं क्योंकि उनका मर्तबा सेम है। तो अब हम इसको जमा करना चाहेंगे तो ये 1 + 1 और 3 + 2 और 4 + 0 5 + 2, तो ये 2 5 4 7 ये आ जाएगा। अब हम करेंगे दूसरी, यानी ये लेफ़्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड राइट साइड है तो अब हम इसको राइट हैंड साइड लेंगे, यानी a + b बराबर है b + a। तो लेफ़्ट हैंड साइड को पहले हमने सॉल्व किया, अब राइट हैंड साइड को ले लें b + a। तो मैट्रिक्स a b जो है वो पहले हम लिखेंगे और उसकी मिकदारें एंट्रीज़ क्या हैं 1 2 0 2 और इसमें a मैट्रिक्स की एंट्रीज़ जो हैं वो हमारे पास क्या आ रही हैं 1 3 और 4 5, 1 3 4 5। अब इन दोनों को ऐड करें, दोनों का मर्तबा एक जैसा है, जमा हो सकते हैं। तो 1 + 1 2 + 3 0 + 4 2 + 5, तो ये बन जाएगा 2 और ये 5 4 और 7। जब हम इसको टैली करते हैं a + b के साथ तो ये सेम उसका आंसर आता है। तो हेंस द रिज़ल्ट क्या बन रहा है a + b बराबर है b + a। ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड हो गया है। यानी अब दोबारा देखेंगे, हमने सब्ट्रैक्शन यानी कॉलमों की मनफी, अगर एक कॉलम है उसका मर्तबा दूसरे कॉलम के बराबर है तो हम उन दोनों को माइनस कर सकते हैं। जब माइनस करेंगे तो उनकी दूसरे यानी b की एंट्रीज़ जो हैं उनकी साइन और सिंबल को हम चेंज कर देंगे। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, प्लस हैं तो माइनस होते चले जाएंगे। और इसके बाद हमने देखा कि किसी स्केलर के साथ हम ज़रब दे सकते हैं, अदर रियल नंबर के साथ, किसी अदद के साथ किसी कॉलम को मैट्रिक्स को ज़रब दे सकते हैं, 2 के साथ 3 के साथ 4 के साथ, उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। इसके बाद का एडिशन अपना कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन था
कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और उनको हम जमा करते हैं प्लस बी को, और बी प्लस ए को करेंगे तो दोनों सेम जवाब उनका आएगा। कम्यूटेटिव लॉ जो है उसमें होल्ड करता है, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। आज का हमारा यही सबक था। अल्लाह हाफिज़।